भरतखंड को श्रेष्ठ कह करके मैं किसी को निंदा कर रहा हूं कि भाई चलो अजनाब खंड भरतखंड भारत बहुत श्रेष्ठ है और जो है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और वो सब बड़े बेकार हैं, नहीं। जिस तरह से मैं अपनी प्रभुता, अपनी सत्ता, अपनी भारतीयता, अपने के लिए गौरव करता हूं, वह भी करते होंगे और करते हैं, इसमें मुझे कोई भी विरोध नहीं, बल्कि मेरा प्रेम है। मैं विश्व बंधुत्व की भावना कर रहा हूं। जय विश्व बंधु। सरकार को समर्पित भारत गाथा। भारत गाथा बंधुओं, वो पुरानी कथाएं नहीं सुना रहा हूं मैं। राजा हरिश्चंद्र की कहानी, की मोरध्वज की कहानी, भगवान राम और भगवान कृष्ण की कहानी, वो नहीं है। ये वर्तमान जो कहानियां चल रही है, वर्तमान में भारत में जो चल रहा है, इसका नाम है भारत गाथा। भारत की वर्तमान कहानी को गा रहा हूं, इसी को गा रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं भारत गाथा। और हर गाथा को मैं कर देता हूं सरकार को समर्पित। अभी चिंतन चल रहा, अभी चर्चा चल रही है हिंदू मुसलमान की। हिंदू मुसलमान की चर्चा, हम चंदन लगा करके तिलक बैठे हैं यहां पर इस वेशभूषा में, और हिंदू मुसलमानों की अब हमको आवश्यकता हो गई। वैसे तो इसी भेष का कर्तव्य था कि राष्ट्र को संगठित, सुरक्षित, बलवान, सर्वोपरि इसी वेश का उत्तरदायित्व था। यहां तक कि शासकों का चयन, शासकों का संचालन, शासकों का निर्वहन, शासकों को नीति यही भेष देता था। इसलिए कोई संकोच नहीं। एक कविता याद आती है कि चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं चढ़ूं भाग पर, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हर डाला जाऊं, चाह नहीं मैं बनूं युधिष्ठिर चढ़ूं भाग्य पर इतराऊं। कुछ कविता थी, कुछ पंक्ति याद रही। कोई चाह नहीं। मेरी चाह नहीं है कि किसी को गाली देकर के, किसी को उल्टा सीधा बोल के, किसी एक संप्रदाय समुदाय को विशेष और एक को खराब कह करके मैं अपने कुछ साधन जुटाऊं, सिक्योरिटी जुटाऊं, सरकार से कुछ तालमेल बनाऊं, बिल्कुल नहीं। हम तब भी ठीक थे और अब भी ठीक है। संत नहीं बन पाया अभी तक, निकला था संत के लिए। रास्ते में आज भी वही हूं, साधक हूं। अगर वहां नहीं पहुंच पाया तो यही कर ले, अर्ध तजहि बुध सर्वस जाता। अगर संत की मंजिल दूर लग रही है तो ये मंजिल तो नजदीक है। कृष्ण भगवान ने गीता को बताया। कृष्ण भगवान के जीवन पर भी मैं आपको बात करूंगा, उसमें बड़ा संदेह है। मुझे लगता है बड़ी विकृतियां की गई है उसमें, कुछ उल्टा सीधा ही भर दिया गया। उनकी बातों को आप समझिए। गीता में उन्होंने ये सब कहानी बताई है, उनकी बातों को ध्यान देना होगा। रामायण की मैं बात कर रहा, अर्ध तजय बुध सर्वस जाता। कृष्ण भगवान ने कहा कि यदि सब कुछ खत्म हो रहा हो तो आधे को कर लो,
और यदि इस जीवन में वह प्रश्न किया कि महाराज तुम्हारे रास्ते पर गया हुआ व्यक्ति यदि पार नहीं हो पाया, इधर उधर भटक गया, तो कहीं छिन्न भिन्न बादलों की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? तो उन्होंने कहा कभी नहीं होता। शुचि नाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो भिजायते अथवा योग नामे वह कुले भवती धीमता। तो बंधुओं, जिस रास्ते पर हम चले कदाच वहां तक न पहुंचे तो भटकेंगे तो नहीं। सांख्य योग यानी कर्म योग और ज्ञान योग दो का निरूपण बड़ी अच्छे ढंग से गीता में श्री कृष्ण भगवान ने किया है। अब ज्ञान योग में तो हमको लग रहा है कि हम अकेले कदाच, वैसे तो यही है कि आए एक ही घाट से उतरे एक ही घाट, सब अकेले आए और अकेले ही जाएंगे, अपने कर्मों का अकेले अकेले भोग भोगेंगे। नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ, कोई किसी को साथ नहीं ले जाएगा। हमारे भारत में तो ऐसे कुछ उदाहरण है। अगर कोई यूं कहता है कि कोई किसी के साथ जाता है क्या, कोई किसी को ले जाएगा क्या, कोई किसी का भाग्य बिताता है क्या, तो बंधु हमारे भारत में उदाहरण है। महाराज ध्रुव आज भी उत्तर दिशा में, जिसको कहते ध्रुव, ध्रुव तारा यानी जो अटल है, जो वहां से टलता नहीं है, हिलता नहीं है। हमारे कथाओं में ऐसी वार्ता में है कि ध्रुव, महाराज ध्रुव, वो भी अपने प्रजा को ही कह दिए जाओ बैकुंठ में चलो। अरे पूरी प्रजा को बैकुंठ में भेज दिए। भगवान राम इतना प्रेम प्रजा को क्या महाराज, उन्होंने कह दिया जिसको भी आना हो आ सकते हो हमारे साथ। अब बंधु इसको प्रमाणित करने का मेरे पास में कुछ नहीं, लेकिन ये मैंने भारत की ग्रंथ कथाओं को, भारत की जो इतिहास है उसमें से मैंने ये बात बताई है। इसको मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, परंतु मैं सत्य उसी को मानता हूं कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं जाएगा, अपने अपने कर्मों को ही सब भोगेंगे। बिल्कुल सही है। इसलिए अब ये जो बचा जीवन है इसको कर्मयोग के माध्यम से प्रकृति और प्राणी के लिए कार्य करूंगा, राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित होकर। इसलिए ये बात कही जा रही है कि ये जो विषय है जिसको हम कह रहे हैं हिंदू और मुसलमान वाला, ये भारत के लिए सबसे घातक था, सबसे घातक है, अब ये आगे नहीं रहेगा। क्यों? अब समझने वाले समझ गए, ना समझे सो अनाड़ी है। भारत जाग चुका है, भारत जाग चुका है, भारत ने समझ लिया है। सो रहा था शेर है, जब तक भूखा नहीं होता तब तक शिकार नहीं करता है। मेरा भारत भारत है। सो गया कुछ दिन ऐसी मस्ती में, उसमें जो कुछ अंधेर होना था सो हो लिया। भारत की प्रशंसा करते हुए हिंदू मुसलमान की बात मैं कर रहा हूं। इसमें भारत के जितने टुकड़े हुए हैं, जितने टुकड़े, मेरे भारत के जितने भूभाग अलग हुए हैं, किस चक्कर में हुए बंधु? ये मुसलमानों के चक्कर में। हिंदू उस समय पर हो सकते हैं, पर हिंदू उसमें भागीदार नहीं। कुछ सहयोगी जरूर हो सकते हैं, कुछ हिंदू उसमें सहयोगी जरूर हो सकते हैं। जो भारत के जो भूभाग हमारे अलग पड़े, जिनके टुकड़े हुए, उसमें सहयोगी हो सकते हैं। उसका तो यहाँ पर ऐसा भी है कि वो इधर भी अब सहयोगी हो सकते हैं कि भारत, अखंड भारत मान लो है। जो मान लोगे तो ठीक है। और जो नहीं मानते तो जीवित रहना, एक दो दशक और जीवित रहना, देखोगे है। अरे इस भरतखंड को युगों से, यहां पर लोग, आज के वैज्ञानिक लोग अभी 10,000 वर्ष, 5,000 वर्ष, 3,000 वर्ष की बात करते हैं।
मैं युगों की बात कर रहा हूं। भरतखंड को श्रेष्ठ कह करके मैं किसी को निंदा कर रहा हूं कि भाई चलो अजनाब खंड भरतखंड भारत बहुत श्रेष्ठ है और जो है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और वो सब बड़े बेकार हैं, नहीं। जिस तरह से मैं अपनी प्रभुता, अपनी सत्ता, अपनी भारतीयता, अपने के लिए गौरव करता हूं, वह भी करते होंगे और करते हैं, इसमें मुझे कोई भी विरोध नहीं, बल्कि मेरा प्रेम है। मैं विश्व बंधुत्व की भावना कर रहा हूं। जहां जहां के जो जो निवासी हैं वो अपने अपने गौरव के अधिकारी हैं, अपने अपने आनंद के अधिकारी हैं, अपने अपने राष्ट्र की प्रशंसा के अधिकारी हैं। मैं समर्पित करता हूं सरकार को समर्पित। जय विश्व बंधु।